वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, मैंने हमेशा यही ताने सुने, तुम गोश्त अच्छा नहीं लाए, तुम चीज़ महंगी ले आए, ये फलां जगह इतने की है, तुम इतने की क्यों लाए, वापस करके आओ। मैं शाम को घर पहुंचा तो दादा अब्बू कहने लगे, बेटा ईद नज़दीक आ गई है, तुम्हारा चाचू रहमान घर आता है तो उसके साथ जाओ और छतरा या दुम्बा ले आओ। माशाल्लाह से चाचू अब्दुल रहमान से तो अल्लाह की पनाह, उन्हें तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है। oh, no! चाचू के साथ जाना मतलब गूंगे होकर जाना था, कुछ बोल नहीं सकते, बस उनके ड्राइवर की हैसियत से मंडी जाना था जो मुझे पसंद नहीं था। खैर मैंने दादाजी से कहा, चाचू शायद लेट घर आए, क्यों ना हम दोनों चले। आखिर आपने भी तो उम्र गुजारी है, देखना हम उनसे अच्छा जानवर लाएंगे। थोड़ी सी खुशामद के बाद दादाजी मान ही गए। हम मंडी पहुंचे। दिल में एक ही चाहत थी, आज वो दाग धोकर ही छोड़ूंगा जो बचपन से मेरे माथे पर है कि मुझे खरीदारी नहीं आती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने मंडी घूमना शुरू कर दिया। जिस जानवर का रेट पूछा वो 70,000 से 1.5 लाख के लगभग ही था। काफ़ी देर घूमने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस मंडी से थोड़ा हटकर साइड पर खड़े किसी जानवर का रेट पूछें, क्योंकि उनको मंडी जानवर रखने का रेंट नहीं देना। मैं दादाजी को लेकर मंडी से बाहर निकला। बाहर खड़े लोगों से 2-3 जानवरों के रेट पूछे जो मंडी से थोड़े ही सस्ते थे। अचानक मेरी नज़र दूर खड़े एक मस्कीन से आदमी पर पड़ी जो एक छतरा यानी कि मेंढा पकड़कर खड़ा था। हम उसके पास जा पहुँचे। दादाजी ने छतरे की कमर पर हाथ रखा और रेट पूछा तो मालिक ने 60,000 मांगे। मैंने बीच में टांग अड़ाई और 40,000 कहा, मगर वो ना माना। कुछ बहस के बाद 47,000 पर बात डन हो गई। हम मेंढा लेकर घर की तरफ चल पड़े, जो देखने में काफ़ी सेहतमंद था और कीमत भी बेहतरीन थी। मैं दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर चुका था, आज हर उस बंदे की खैर नहीं जिसने मुझे तंज और ताने दिए हैं कि मुझे खरीदारी की अकल नहीं, चाहे वो चाचे हो या कज़न या फिर अपने भाई। मैं सीना ताने घर में दाखिल हुआ। चाचू आए, छतरा देखा, रेट पूछा तो मेरी तरफ गौर से देखकर माशाल्लाह कहा तो सीना मजीद चौड़ा हो गया। अब सारी फौज यानी कि घर के मर्द और ख़वातीन हैरानगी के साथ छतरे का बगौर जायज़ा लेने लगे। मेरा मुंह तकने लगे जैसे दाद दे रहे हों। तभी एक कज़न बोला, ये लेला नहीं है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, लेला नहीं थे और की ये होता है। उसने जवाब दिया, ये भेड़ है यानी कि फीमेल है। अब के बार मेरे पैरों तले ज़मीन सिरक गई। दादाजी अपनी नज़र की कमज़ोरी और कम रोशनी का बहाना बनाकर बरीउल ज़िम्मा हो गए। सब के सब पता नहीं मुझे क्या कहने लगे, उल्लू, गधा, पता नहीं और क्या क्या। खैर जब इतने लोग एक साथ बेइज्जती करें तो बंदा किस किस की बातों पर शर्मिंदा हो। हम व्यापारी आदमी को ढूंढने दोबारा मंडी गए तो उसका कोई अता पता नहीं मिला। वापस आकर मेरी फिर से क्लास लगी। जो बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, प्राइवेसी इशू है। अब तक 3-4 बंदों से तस्दीक करवा ली है कि भेड़ आमला यानी कि प्रेग्नेंट नहीं है, मगर घर वाले इस बात पर यकीन नहीं कर रहे, बस मेरी ही क्लास लिए जा रहे हैं।